एक मेहनती किसान की है जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करता था और अपनी फसलों की पूरी देखभाल करता था। लेकिन उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी तूफान। हर बार उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। एक दिन वह किसान अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और ईश्वर से कहा, लोग तुझे महान कहते हैं, सर्वज्ञानी कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुझे कुछ भी नहीं पता। अगर तुझे पता होता कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं, तो तू आंधी, तूफान, बाढ़ और सूखा कभी नहीं आने देता। अगर मुझे मौसम पर नियंत्रण करने की शक्ति होती, तो मैं तुझे दिखा देता कि फसलें कैसे उगाई जाती हैं। तभी ऊपर से एक आवाज आई, मैं तुझे ये शक्ति देता हूँ। अब तू जैसा चाहे वैसा मौसम बना सकता है और अपनी फल की रक्षा कर सकता है। किसान बहुत खुश हुआ। उसने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल बोई। अब उसके पास शक्ति थी और उसने आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा सब कुछ अपने खेतों से दूर रखा। उसने अपनी फसल को नष्ट होने से पूरी तरह बचा लिया। जब फसल तैयार हुई तो उसकी फसल बहुत घनी और सुंदर दिखी। किसान खुशी से झूम उठा और सोचने लगा, अब मैं ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं सही तरीके से खेती करना। लेकिन जब उसने फसल काटी तो पाया कि सारे दाने खोखले थे। उसकी मेहनत बेकार गई। वह बेहद परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारते हुए कहने लगा, तूने मुझे ये कैसी सजा दी है? मेरी इतनी अच्छी फसल खराब क्यों हो गई? ईश्वर ने जवाब दिया, यह सजा नहीं बल्कि तेरे कर्मों का नतीजा है। तूने अपने पौधों को कभी संघर्ष करने ही नहीं दिया। तूने उन्हें आंधी से जूझने नहीं दिया, तेज धूप सहने नहीं दी, बारिश में भीगने नहीं दिया। संघर्ष से ही ताकत आती है। पौधों को मजबूत और ऊर्जा से भरा दाना बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन तूने उन्हें हर चुनौती से बचा लिया। इसी वजह से तेरी फसल अंदर से खोखली रह गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां बेहद जरूरी हैं। जैसे पौधे संघर्ष से मजबूत होते हैं, वैसे ही हम इंसान भी मुश्किल हालात से गुजरकर मजबूत और सफल बनते हैं। जब आपकी जिंदगी में समस्याएं आएं, तो घबराने के बजाय खुश हो जाए। ये इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपको मजबूत बनाने की प्रक्रिया में है। जैसे एक डायरेक्टर सबसे मुश्किल रोल अपने सबसे अच्छे एक्टर को देता है, वैसे ही ईश्वर संघर्ष उन लोगों को देता है जिनमें उसे ताकत नजर आती है। संघर्ष से ही असली विकास होता है।